हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 सेशन 25-29 सेशन में आप सभी बच्चों का मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, एमडीसी हो, एसी हो, चाहे उसमें हिंदी इंग्लिश पढ़ना हो, आईकेएस हो, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, डिजिटल एजुकेशन हो, मैथमेटिकल हो, जो भी पेपर है आप सभी बच्चों का, उस पेपर को आप लोग कैसे समझेंगे कि वो पेपर आपका सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, वन लाइनर है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और कुछ पूछना है तो आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ना है, क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आता है कॉलेज के द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा, वो सबसे पहले हम लोग आपसे बच्चों टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। तो आप वहां पर जुड़ के जो क्वेश्चन रहेगा पूछ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आप सही बच्चों का जो मेजर पेपर है, माइनर पेपर है, एमडीसी पेपर, याद रखिएगा ये दो में इंटरनल होता है। सिर्फ ये दो पेपर इंटरनल होता है, बाकी सबका एक्सटर्नल सबका होता है। ये जो माइनर पेपर है, एमडीसी पेपर है और एमएन पेपर यानी माइनर पेपर, जिसे आप लोग एसोसिएट कोर के नाम से भी जानते हो, एसी भी कुछ बच्चा कहता है। ठीक है, तो ये सबका सब पेपर होता है 75 नंबर का। इंटरनल 25 का होता है। मैं आपको सिर्फ एक्सटर्नल का बता रहा हूं, ये 75 नंबर पेपर होता है। इसमें आपको 5 सवाल एमसीक्यू या 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। दो पार्ट में आपको क्वेश्चन को बांटा जाता है, एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में आप सभी बच्चों को 15 नंबर होता है। सेक्शन बी जो रहता है उसमें टोटल आपका 60 नंबर रहता है। सेक्शन ए में 5 नंबर का 2 सवाल रहेगा और 1 नंबर का 5 सवाल पूछा जाता है। और सेक्शन बी में 15 नंबर का 6 सवाल दिया हुआ रहता है, कोई भी 4 आपसे बच्चों को बनाना पड़ता है। ये तीनों का ही सेम फॉर्मेट रहता है, मेजर का, माइनर का, एमडीसी का। यानी इसमें कहा जाए तो आपसे बच्चों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलता है और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलता है इन 3 पेपर में। सेम फॉर्मेट देखिए यहाँ पर फॉलो करता है एसी का पेपर। एसी इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, ये 50 नंबर का होता है। इसमें भी आपसे बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर को है उसमें 5 + 45 में बांटा जाता है। मतलब 15 मार्क्स का आपको कोई भी 5 या 6 क्वेश्चन रहता है, उसमें से कोई 3 लिखना पड़ता है जिससे 45 नंबर मिलता है, और 5 नंबर का 1-1 नंबर का क्वेश्चन रहता है जो आपको बताना पड़ता है। इस प्रकार से आपका एसी का पेपर बनता है। दूसरा आप सही बच्चों का वीएसी पेपर है, जिसमें आप लोग डिजिटल एजुकेशन या इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, मैं ईवीएस लिख दे रहा हूं, या तो कुछ बच्चे रखेंगे हेल्थ वेलनेस, ठीक है, मैं एचडब्ल्यू लिख दे रहा हूं, समझ जाइए हेल्थ वेलनेस है। ये जो पेपर है, चाहे डिजिटल एजुकेशन है, आप माफ करिएगा डिजिटल एजुकेशन बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग इंडिया यहाँ पर, ठीक है। ये जो पेपर है आप सभी बच्चों का, इसमें आप सभी को ये क्वेश्चन पेपर आएगा, वो क्वेश्चन पेपर आपको एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा। बोले भैया आप किस आधार पर बोल रहे हो? आप मेरी बात मत मानो, आप जिस यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के चेक कर लेना, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाए। या फिर आप सिलेबस को निकालो, उस सिलेबस में प्रॉपर फॉर्मेट लिखा होगा कि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो डिजिटल एजुकेशन हो, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, इन्वायरमेंटल स्टडीज हो या हेल्थ वेलनेस हो, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। बाकी रहा आपका सेक पेपर, जिसमें डिजिटल एजुकेशन हो या मैथमेटिकल हो। इसमें भी देखिए, ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, ये शायद मैं सही हूं तो 50 या 100 नंबर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ये 50 या 100 नंबर का रहता है। क्वेश्चन 50 ही रहने वाला, इसमें 50 क्वेश्चन ही पूछा जाता है आपको। डिजिटल एजुकेशन या मैथमेटिकल ये 75 मार्क्स का होता है। इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहता है। ये भी एमसीक्यू बेस्ड पर होता है, याद रखिएगा। यानी ये सब पेपर एमसीक्यू होता है। और जो इस साल नया जुड़ा है, जिसका नाम है आईकेएस नाम का पेपर, इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से ये पेपर जो जुड़ा हुआ है, इस पेपर का फॉर्मेट क्या रहने वाला है तो मैं आपको बता दूं, इस पेपर का फॉर्मेट आ चुका है और ये पेपर आप सही बच्चों का एमसीक्यू होने वाला है। बोले भैया आपके पास क्या प्रूफ है? तो चिंता मत करिए, हमारे पास सारे के सारे नोटिस आते हैं, हमारे पास सारी के सारी चीजें आती हैं। इसीलिए मैंने आपसे बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर पढ़ाना भी शुरू किया था। तो आपने देखा होगा ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, और वही चीज वो यहाँ पर आपका आईकेएस का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। यानी ये भी एमसीक्यू पैटर्न के आधार पर रहेगा। 50 एमसीक्यू सवाल आपसे बच्चों को इंडियन नॉलेज सिस्टम से पूछे जाएंगे। इसलिए अब आपसे बच्चों को जो सातों के सातों पेपर है, यानी खिलाफ और रीजन, आपसे बच्चों को हमने प्रॉपर फॉर्मेट बता दिया। अब आपसे बच्चे आराम से अपना सेमेस्टर 1 का जो भी टॉपिक पढ़ना है, जाइए चैनल के प्ले सेक्शन पे, पूरा वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देखिए, मस्त से प्रिपेयर से करिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा और शेयर कर दीजिए दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।